करती थी। मैम वर्तमान स्थिति में अभी क्या है कि 21 अगस्त को जिस तरीके से भारत बंद आह्वान हुआ आरक्षण के विषय में बात करेंगे। क्या है कि आरक्षण अभी फिलहाल में क्रीमी लेयर लागू कर दिया गया एससी-एसटी पर। तो एक आपको उदाहरण के साथ समझाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पिताजी की स्थिति सही नहीं थी, तो उन्हें आरक्षण मिला। अब मुझे पढ़ा-लिखा करके उन्होंने आईएएस बना दिया। अब क्या मेरे बच्चे को आरक्षण की ज़रूरत है? अगर ये सही है, तो आप बताइए आर्थिक स्थिति पर आरक्षण ज़रूरी है या कि जातिगत तरीके पर आरक्षण मिलना चाहिए? देखिए जो भी आरक्षण मिलना चाहिए वो आर्थिक स्थिति मिलना चाहिए। जी, देखो जातिगत स्थिति पे आरक्षण देने का मतलब होता है कि समाज में जाति भेद को फैलाना। जी, अगर आप चाहते हैं समाज से जाति भेद को मिटाया जाए, इसके लिए आपको जातिगत आरक्षण को मिटाना पड़ेगा। हाँ, जब हमारी स्थिति अच्छी है, तो हमें आरक्षण की क्या ज़रूरत है? हम खुद मेहनत करेंगे ना। हमारे पिता ने बहुत मेहनत किया, वो एक अच्छे पद को प्राप्त किया उन्होंने, तो अब हमारे नंबर है ना, अब हमें करना चाहिए। जी। तो आप किसी पे डिपेंड होकर के कि मेरे पिता अभी हैं, लेकिन फिर भी मुझे आरक्षण मिलना चाहिए, ये आपकी कमज़ोरी को दर्शाता है। आपको ये भी बताते चले कि आरक्षण पर इतना बवाल हुआ और 21 अगस्त को पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें बहुत-बहुत जगह पे लाठीचार्ज भी हुए थे और इसी बीच एसडीएम साहब को भी लाठी लगी थी और ये न्यूज़ बहुत हाइलाइट हुई थी। कहीं न कहीं पूरे भारत में इसका बवाल काटा गया था। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति पर आरक्षण सही है, वास्तविकता तो ये है, तो जातियाँ खत्म होनी चाहिए क्योंकि जाति के आधार पर ही आज राजनीति कहीं न कहीं टिकी है। उत्तर प्रदेश में भी ये है कि फलाने के वोट बैंक इस जाति से आधारित है। वो भले ही उस टिकट पर गधा खड़ा हो, लेकिन वो देंगे, उसी को वोट देंगे क्योंकि वो फलाने की जाति का है। हुँ। तो ये कहीं न कहीं इस देश को आगे नहीं बढ़ाता, ये देश को पीछे खींचने का काम करता है। किसी भी हद तक ये सही नहीं है मैम, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है कि जो इस आर्थिक स्थिति हो ना किसी भी जाति में भी खराब हो सकती है। जी, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, चाहे वो एससी-एसटी का हो। किसी भी जाति में जो है वो आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। ऐसा जी, नहीं है कि वो सवर्ण है तो बहुत पैसे वाला ही है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। ठीक है? एक तो आर्थिक स्थिति में मिलना चाहिए आरक्षण, दूसरा मिलना चाहिए विकलांग बोल दिया, जी, दिव्यांगों को, आप उनको दीजिए। लेकिन दिव्यांगों में भी हो सकता है कि वो बहुत अच्छा माइंडसेट हो, क्योंकि दिव्यांगों को क्या होता है ना कि हम बहुत अच्छे होते हैं, हम उनको हमेशा कम आँकते हैं। जी, वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन भई बाय नेचुरल उनके साथ किसी भी तरह की दुर्घटना घटती है या जो भी नेचुरली वो होते हैं थोड़ा दिव्यांग, तो उनको किसी भी हीन दृष्टि से ना देखा जाए। हाँ, आप हो सकता है किसी की लंबाई कम हो सकता है कि किसी का कुछ भी हो सकता है, तो आप उनको हीन दृष्टि से ना देख कर के आप उनको दीजिए आरक्षण। बिल्कुल। हाँ, आप आर्थिक स्थिति में किसी भी तबके का इंसान हो, किसी भी जाति का इंसान हो, आप उनको दीजिए। आप किसी भी जाति को देख कर के आरक्षण मत दीजिए। ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, जैसे होता है कि महिलाओं को आरक्षण दीजिए, लेकिन महिलाओं को भी आरक्षण ये नहीं देख के नहीं देना है कि वो किस जाति का है। जी, महिला होने पर आरक्षण दीजिए। जी, महिला होने पर आरक्षण दीजिए, महिला वो किसी भी जाति की हो। महिला है, अगर वो पढ़ी-लिखी है, वो कर सकती है या गरीब महिला है, वो कुछ भी कर सकती है। जो भी आप उसके साथ वो किसी भी चीज़ में कुशल हो सकती है। चाहे किसी भी चीज़ में आप उनके साथ कुछ अच्छा करिए, सरकार उनके लिए कुछ अच्छा नया लाए, उनके साथ में करें, ये सही है। लेकिन किसी भी आर्थिक वो खाली ये देख कर कि वो जाति इस में है, इसमें आरक्षण देना चाहिए, ये जी। गलत है। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, आरक्षण उन्हीं को मिलना चाहिए और आज वर्तमान स्थिति कुछ और है। तो समय के साथ-साथ बदलाव होना ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है और बाकी हमारा काम है इस बात को